रोल नंबर 22। यस मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज जो है ट्रांजिटिव ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है इसमें तीन मतलब होती हैं। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी जो है ना, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, इसको डिफाइन करें। ए ए जो है वो लेस देन हो बी से, और इसके साथ अगर एडिशन करवा दें सी की, तो ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी, ए सी लेस देन बी सी। और ए अगर ग्रेटर देन है बी से तो फिर ए सी ग्रेटर देन बी। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के लिए बेटा। रेडिकल और रेडिसन में क्या डिफरेंस है? मतलब अंडर रूट जो होता है वो रेडिकल होगा, जिसका अंडर रूट लिया जाएगा वो हमारे पास रेडिसन होगा, और जो बाहर होगा एन या फिर कोई भी दूसरी जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा इंडेक्स ऑफ रेड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है? ओवर इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूनियन ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन। Matrix, it is a rectangular array of element enclosed in a part of bracket is called matrix. पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, पार्ट्स ऑफ ब्रैकेट नहीं। A pair of ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 24, मोहम्मद फुरकान। जी मैम। अपना कैमरा ऑन करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स जी। मैम जो आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी जो होगी सेम होगी जो लाइन जो होगी उसकी। मैम कौन सी आइडेंटिटी लाइन? मैट्रिक्स में जो होगी मैम मिडल्स की जो होगी। उनको क्या बोलते हैं? मैम वो तो नहीं मुझे याद, लेकिन मुझे इतना पता है। चलें ठीक है, आगे नेक्स्ट। मैम जो आइडेंटिटी में होंगी उसमें जो बेसिस के अंदर होंगी वो एक होंगी, यानी उनकी जो एलिमेंट होगा वो एक होगा। ठीक है। अगर हमने क्रैमर रूल से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका एल्गोरिदम क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा? क्रैमर रूल से उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होगा? सॉरी मैम ये नहीं मुझे याद। क्वेश्चन है, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे? मैम मैं ज्यादा प्रीपेयर नहीं हूँ, मेन चीजें मुझे हैं। आप रेगुलर क्लास लेते हो? मैम वो मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने पेपर में लेट सबमिट किया था, तो मेरे रिलेटिव्स की चाचू थे वो, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर सका अच्छी तरह। ठीक है। रियल नंबर की डेफिनेशन। मैम रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3। जस्ट नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स। मैम प्लस प्लस 2 प्लस 3। रियल नंबर्स क्या होते हैं? मैम रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर
1 2 3 माइनस प्लस 1 2 3 माइनस प्लस 1 2 3 जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 31। यस मैम। कैमरा ऑन कर बेटा अपना। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैम ऑल एलिमेंट रैशनल इररेशनल यूनियन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स का डिफरेंस। रैशनल और इररेशनल डिफरेंस डिफरेंस वो एम्प्टी होगा मैम। रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस मैम जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके वो रैशनल, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म रेशियो इन द फॉर्म नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है रैशनल रियल नंबर्स हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी टाइप्स में होती है? मैम रैशनल नंबर्स जो हैं ये एक ही होती है, एक ही इसका सैंपल होता है। रैशनल वो नंबर आर टर्मिनेटिंग और रैशनल वो नॉन क्यू, टर्मिनेटिंग नहीं होते? हाँ वो डेसिमल के मैम आगे टर्मिनेटिंग जो जिसकी एक पॉइंट के बाद फिक्स हो, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो रिपीट होते हैं, वन और मोर एलिमेंट रिपीट हों, और उसके बाद जो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेडिकल की कोई से भी दो प्रॉपर्टीज रेडिकल की रेडिकल की। मैम रेडिकल वो जो रेडिकल की प्रॉपर्टी मैम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हाँ जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैम, अगर पावर दो एलिमेंट है उनकी पावर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर उनकी ऐड हो जाएगी, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं सेम एलिमेंट हो, यानी ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, यहाँ x है नीचे भी x है, तो उनकी जो पावर है वो डिफरेंस होगी यानी नेगेटिव होगी, सबट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो अगर वो होगी जी मैम। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन तब्दील कर देना, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट साइन तब्दील कर देने को कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना देना, अगर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देना। ठीक जी है मैम। नेक्स्ट रोल नंबर 33। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फंक्शंस की डेफिनेशन। मैम function if we define if we give a function from a to b, it will be the specific relation is assigned to the elements of a to the unique element of b. It is also called sometimes the mapping. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि एल्गोरिदम डिफाइन करें। कोई भी क्वेश्चन आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, अगर उसको आपने मैट्रिक्स में करना है, उसके क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। यस मैम। मैम उसमें हम लोग जो होंगे ना इक्वल से पहले वाली होंगे उनको सेट ए में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो जिनके साथ वेरिएबल्स को सेट ए कर देंगे, कांस्टेंट को सेट एक्स कर देंगे, और इक्वालिटी के बाद जो वैल्यूज होंगी उन्हें सेट बी बना देंगे। और मैम उसके बाद ए का एडजॉइंट लेके तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी कर लेंगे, तो एक्स जो होगा वो इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और मैम इनवर्स होगा ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास इनवर्स का क्वेश्चन दिया जाता है, या आपने उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, या आपने क्रैमर या इन्वर्रियल मेथड से करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या चीज चेक करनी होती है? मैम उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A matrix in which the at least one diagonal entry must be non-zero, और जो बाकी है वो 0 हो सकती हैं। ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? मैम स्केलर मैट्रिक्स में जो है ना डायगोनल एंट्रीज वो कोई भी हो सकती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है वो मस्ट बी 1 होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 37। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डिफरेंस ऑफ आर टू सेट्स। Ma'am, difference of a two set that is consist of value of a है। तो हम जब माइनस करेंगे अगर b में से, तो वो डिफरेंस ऑफ सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में जो u है, u इज अ यूनिवर्सल सेट है, एंड a complement that consists of the numbers of u which is not present in a. Which is not present in A, complement of A. ठीक है। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इक्वल सेट में ये होगा कि इफ A and B have the equal set, बट इक्वल सेट में have the same elements होने चाहिए, और इक्वलेंट सेट में ये होगा कि if A and B have the same number of elements होने चाहिए इक्वलेंट सेट में। For इक्वलेंट example, में 1 2 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, yes मैम, और इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो तो आप दोनों एक ही बात कह रहे हो कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। मैम नो, इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि अगर क्या कहते हैं इक्वल सेट में 1 2 3 और उसमें जो है ना सेम एलिमेंट होगा, ऑर्डर सेम होगा, उसमें इक्विवेलेंट में ओनली ऑर्डर सेम होगा, और जो इक्वल सेट होगा उसमें क्या कहते हैं हम लोग कोई भी ले सकते हैं सेट ऑर्डर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर इफ ए प्लस बी आयोटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 38 मोहम्मद एहतसाम। मैम वो बच्चे कुछ वेटिंग पे हैं, उनको अलो कर दें। मैं देखती हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट रोल नंबर 38 मोहम्मद एहतसाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? Ma'am, if we have a z as a complex number, the conjugate of this number will change the signing of imaginary parts. ठीक है। Then we get the conjugate. डिफाइन ऑनटू फंक्शंस। Onto function, ma'am, also called the surjective function, in which no in codomain no left element which have no pre-image in set A. अगेन से इसको रिपीट कीजिएगा। मैम हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। बी हमारा अगर कोड डोमेन है तो उसकी कोई भी मतलब इमेज खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, मतलब डोमेन और कोड डोमेन इक्वल समझ आ होते गया हैं है। ऑन टू में। ठीक है, आगे नेक्स्ट 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन मैम इसमें ये होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ द ए हैव अ डिस्टिंक्ट एंड द इमेज इन बी कोड डोमेन मीन। ठीक है,
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन में वो होता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग से कहते हैं, उसमें ये होता है कि डिस्टिंक्ट एंड द सेम एलिमेंट्स होने चाहिए इमेजेस मार्क। फॉर एग्जांपल जितनी कोर डोमेन में है उतनी ही उसकी डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एल्गोरिदम ऑफ मीन नो उसका लेफ्ट एलिमेंट्स इन डोमेन एंड नो लेफ्ट एलिमेंट इन कोर डोमेन। एल्गोरिदम ऑफ इनवेरिएंट मेथड। एल्गोरिदम में जी मैम उसमें ये होगा कि जो हम वो उसको इक्वेशन को हल करने के लिए जो हम इन्वर्जन मेथड यूज करते हैं उसमें हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास a इंटू एक्स है, उसे हम इज इक्वल टू b लेते हैं, तो हम a को हम ऐसे करेंगे कि b की तरफ ले जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है, तो उसका सबसे पहले एडजाइंट मालूम करते हैं, फिर सॉरी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, फिर उसको एडजाइंट के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वो x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, x की वैल्यू को नेक्स्ट। मैम क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट आपके पास बी मैट्रिक्स अभी मौजूद है? जी मैम, बी मैट्रिक्स हमें मौजूद है, तो उससे भी हम इसी तरह बी मैट्रिक्स के साथ उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी वो जो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी के साथ, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स की x वैल्यू आ की जाएगी। वैल्यू नहीं बेटा, x की वैल्यू नहीं, x सेट की वैल्यू। मैम जो हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए हम जिसे मालूम करेंगे ना डिटर्मिनेंट के साथ, उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं वही बोल रही हूँ कि x वेरिएबल नहीं है, x सेट, कंप्लीट x सेट की यस वैल्यू मैम, एक्स, आएगी। ठीक है, x की यस अगर मैम, वैल्यू लोगे तो वो तो सेपरेट वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, नहीं वो एक बात में जी मैम। नेक्स्ट रोल नंबर 39 मोहम्मद अमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमार अपना कैमरा ऑन करें। मैम आपकी आवाज आ रही? रोल नंबर 39। जी मैम, मेरा कैमरा ऑन है। मेरे पास ना तो आपका माइक ऑन है ना ही आपका कैमरा ऑन है। जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। मैम इसमें एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव होती है और सॉरी उसके बाद इनइक्वालिटीज की मैम मैं पूछ रही इसमें हूँ, एक सिंपल जनरल प्रॉपर्टीज नहीं। एसोसिएटिव सॉरी मैम, इनइक्वालिटीज की मैंने नहीं पढ़ी। रियल नंबर्स को डिफाइन करें। आवाज आ रही है आपको? रियल नंबर्स को डिफाइन करें। जी मैम, मैम रियल नंबर आर डिफाइंड एज द नंबर फाउंड बिटवीन द मैम वी कैन से दैट सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है ना, जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं होते, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, ठीक है, ये सब हमारे पास रियल नंबर हो। इररेशनल नंबर्स। डेफिनेशन ऑफ इररेशनल मैम नंबर्स। आपकी आवाज मैम, डेफिने द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जी जी, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस और shown in the form of p over q is called irrational number.
ठीक है, सेट की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। Set की मैम a combination of different variables is called set. It can be everything like a set of ma'am alphabet, a set of you can say that a set of different things like cricket bat, football, table और etc. मैम इसकी टाइप्स होती हैं कुछ जिसमें नल सेट आएगा, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और इसके अलावा मैम हम सेट की टाइप्स में फिलहाल और इसकी टाइप्स याद नहीं आ रही। सेट की 3 बेसिक टाइप्स हैं, जो आप बता रहे हो वो सेट की टाइप्स में नहीं है। नो मैम सॉरी। डिमॉर्गन लॉ क्या है? मैम ये था आई थिंक A intersection B is equal to A intersection B is equal to A union B intersection A union C। नो मैम सॉरी, ये तो प्रॉपर्टी है। वो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रही है। जी 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 मैम सॉरी। नो मैम याद नहीं आ रहा। चलें ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 36। जी मैम। डिमॉर्गन लॉ क्या है? थैंक यू। ओके, डिमॉर्गन लॉ जी। बेटा इतनी देर नहीं। मैम डिमॉर्गन लॉ सेट की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। सेट की डेफिनेशन जी। in mathematics, a set is well-defined collection of distinct elements or members. The elements that make up a set can be anything: people, letters of the alphabet, or mathematical objects such as number, points in space, lines, or other geometrical shapes, algebraic constant, and variables or other sets. इसकी types मैम इसकी टाइप्स हैं टैबुलर, डिस्क्रिप्टिव और हाँ जी, मैम टैबुलर है, डिस्क्रिप्टिव है और टेबुलर में क्या होता है? जी टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टैबुलर फॉर्म में मैम एलिमेंट फॉर्म होती है टैबुलर फॉर्म में। एलिमेंट फॉर्म होती है। 1 2 2 3 जी मैम। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट होती है मीन होल नंबर सारे जो होते हैं वही। ये तो नहीं होता। मैम नेचुरल नंबर्स।
नेक्स्ट आप बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होती है? प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैम ये नहीं आता। ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का डिफरेंस क्या है? मैम ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, तो ये क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसफर। मैम एक सिमेट्रिक है, ये ए इज इक्वल टू ए ट्रांसफर्ट सिमेट्रिक है और ए ट्रांसपोज इज है, इक्वल ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसपोर्ट ही मैम, सॉरी ये ट्रांसपोज स्क्यू। बेटा। ठीक है। क्या कोई भी जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं? जी कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बोला है। डायगोनल मैट्रिक्स हम्म। मैम डायगोनल की एंटीज को 1 करके। यानी कि आप ये कह रहे हो कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो अगर उसकी एंट्रीज जो है उसको 1 कर लिया जाए। जी मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर 40। यस मैम। क्या डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं? सॉरी मैम नहीं पता। स्केलर में तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं और डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होते हैं। एट लीस्ट वन नॉन जीरो। ठीक है। वन। जो सिंपल आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट की जनरल मैट्रिक्स की वो किससे नोट की जाती है? मैम सिंपल मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स को जो यूज किया जाता है, वेरिएबल्स क्या यूज किए जाते हैं? कॉलम्स को जाहिर करने के लिए क्या होता है, रोज को जाहिर करने के लिए क्या होता है? मैम ए यूज करते हैं। जनरल मैट्रिक्स का हो गया। रोज के लिए क्या यूज होता है और कॉलम्स के लिए क्या यूज होता है? मैम कॉलम के लिए एन होता है एंड रोज के लिए एम यूज होता है। रोज के लिए एम यूज होता है, कॉलम के लिए एन। एल्गोरिदम ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का एल्गोरिदम बेटा। Grammar rule can only used with linear system.
जिसमें हम डिटर्मिनेंट पहले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। डिटर्मिनेंट लेने के बाद पहले D1 फिर D2। D1 और D2 कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैम नहीं पता। ठीक है। रोल नंबर 41 गोहर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Algorithm of a Cramer rule. सॉरी मैम, ये नहीं पता। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया जाता है उसको क्या हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं? नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो कम से कम उसमें से जो एक होता है वो 0 लाजमी होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उसमें जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल वो सारी 1 होती हैं। ठीक है। सेट की डेफिनेशन? मैम a set is a well defined order of well defined objects। ठीक है। इसकी टाइप्स? सेट की टाइप्स में जी। ये मैम एक इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, सेट और सिंगलेटन सेट और एम्प्टी और नल सेट होते हैं। ठीक है। सेट को जो डिफाइन करने के मेथड्स होते हैं कि आपको सेट को कितने टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो, वो कितनी है? सेट की फॉर्म्स? सेट को डिफाइन कितने तरीकों से कर सकते हैं? ये मैम मुझे नाम याद है, मैं नाम बता दूं? मैं जी नाम बता दें। एक तो सेट है मैम रॉ, सॉरी नहीं ये और सॉरी मैम ये नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन? जी मैम। बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन? बाइजेक्टिव फंक्शन, कैमरा ऑन रखें बेटा अपना। सॉरी मैम। सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन? Function if a and b, the function of a and b is a sign that the element of a is the element of a चलें ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 44 खतीजा। यस मैम। फंक्शन की डेफिनेशन बेटा? मैम फंक्शन इज टू सेट मैम जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, रिजल्ट मिलता है कार्ड फंक्शन। तो वो किसी प्रोसेस के तहत होता होगा। जो वो प्रोसेस है उसको फंक्शन बोलते हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन? बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? मैम 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन ही कहते हैं मैम। इसमें जो एलिमेंट होते हैं ए और बी उनका इमेज सेम होता है, लेकिन जो उनकी
तरतीब जो होती है ना वो दूसरी एक लाइन को टच कर रही होती है, वो सेम नहीं होती। जब उसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है तो वो फिर कैसे नहीं एक यानी कि वो सेम हो सकती? मैम 1 to 1 ए इनवर्स की डेफिनेशन डिफाइन करो। मैम इनवर्स की डेफिनेशन द नंबर विच मैम अच्छा, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं, एक मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, सेकंड जो है वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, क्या इसकी मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स अगर आपके पास मैम कॉलम क्या मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स दिए गए हैं यस ए और बी, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, सेकंड जो मैट्रिक्स है वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, क्या इसकी मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है? यस मैम। कैसे? मैम अगर रो और कॉलम सेम होंगी तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा है, पहला जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ जस्ट 1 कॉलम है उसमें। नो मैम उसमें फिर नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 49 अली रहमान। यस मैम। ए इनवर्स की डेफिनेशन। इनवर्स की मैम सॉरी मैथमेटिकल मैम फॉर्म ही बता दें उसकी। सॉरी मैम एडजॉइन ऑफ ए किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया जाए? कौन सा मैम? एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है अगर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? सॉरी मैम ये नहीं पढ़ा। फंक्शन की डेफिनेशन। A and B are non-empty sets. A function A and B in a relation there assigns A two unique elements B. ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है? Distributive properties मैम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सॉरी मैम ये नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 55। मैम 51 है। 51 कायनात जहान। ठीक है 51 बेटा। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैम ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिमॉर्गन लॉ। जी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इसके दो फॉर्म्स हैं मैम, एक दो यूनियन फॉर्म। के लिए दूसरा इंटरसेक्शन के लिए। यस मैम ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि सेट की डेफिनेशन और उसकी फॉर्म्स के सेट को आप कितने तरीकों से डिफाइन कर सकते हो? Ma'am, set is a group of well-defined or distinct objects that makes a set. और इसके तीन फॉर्म हम तीन तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक टेबुलर फॉर्म है, दूसरा हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है। जो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें क्या कहते हैं? उसमें हम वर्ड्स के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 से आगे हैं तो फिर हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इस तरह से, या सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो
डिस्क्राइब करते हैं इनवर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 55। जी मैम। बेटा सेट की डेफिनेशन। आपको आवाज आ रही है रोल नंबर 55? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अपना माइक कनेक्ट करें, आपका माइक कनेक्ट नहीं है। सेट की डेफिनेशन। Ma'am, set is a collection of well-defined and distinct objects. ठीक है। Yes, ma'am. सिंगलटन सेट क्या होता है? What, ma'am? सिंगलटन सेट। Ma'am, singleton set, if we have a set, so the determinant of that set, if we have a set A, the determinant of that set A is equal to 0 is known as singleton set. बेटा सिंगलटन सेट की डेफिनेशन में पूछ रही हूँ। Singleton set, ma'am. Singleton set, a set, ma'am, it's a set which consists of only one, which consists of only one entry. We can say that it's known as singleton set. जी। Yes, ma'am. नेक्स्ट एल्गोरिदम ऑफ अ क्रैमर रूल। Ma'am, actually, I don't know about the algorithm. It can be done by the inversion प्रोसेस। rule. एल्गोरिदम जो होता है प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड जो कोई भी किसी It can क्वेश्चन को be done सॉल्व by करने the का। inversion rule, ma'am. जी। Yes, ma'am. इनवर्स जो है मैट्रिक्स का उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? Ma'am, inverse of a matrix को ma'am. जी। Ma'am, 1 divided by the determinants into adjoint of A, I think it was like something that. एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ए का डिटरमिनेंट। ठीक है। क्या जो भी आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो? What, ma'am? I can't hear you, ma'am, please. अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया जाता है उसको आप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो? Ma'am, डायगोनल no, मैट्रिक्स को into identity matrix. Cause क्योंकि वहाँ पे diagonal matrix में वो diagonal में ना 0 आने चाहिए और identity matrix में 1 आना चाहिए, तो इसी वजह से वो नहीं आ सकता मैम. So we ठीक can't है। change it into identity matrix. स्केलर मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं? Scalar matrix, yes मैम, scalar matrix को identity matrix को scalar matrix में no मैम, identity matrix को भी नहीं चेंज कर नहीं सकते क्योंकि नहीं, identity. स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। कैन वी चेंज द स्केलर मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स? Yes मैम, we can change it into identity matrix. ठीक है। रीजन? What मैम? इसकी रीजन? Scalar matrix को identity matrix में मैम. जी। एज मैम, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो उसमें आना चाहिए सेम नंबर और सेम डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में ना सेम आना चाहिए, तो इसी वजह से वो हम कर सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी इसी तरह ही है मैम. ठीक है बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 56 मोहम्मद सलमान। जी मैम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सॉरी मैम। मैट्रिक्स की जब अगर हमने कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें किस टाइप के मैट्रिक्स जो होंगे वो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? उनका ऑर्डर क्या होना मैम चाहिए? जिनका ऑर्डर सेम हो वो सेम हो चाहिए। ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए? मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स भी हो जाता है।
ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ये दिया जाता है कि उसकी जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, तो क्या उसकी आपके पास जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल है? जी मैम पॉसिबल है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर वही रो सेकंड कॉलम के साथ होगा। ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी मैम ये होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर इंटरसेक्शन सी होगा, और फिर उसके बाद दूसरी साइड का ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी ब्रैकेट में होगा। जो आपके पास प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, उसमें आपके पास जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करें। इनइक्वालिटी की मल्टीप्लाई में जी, इनइक्वालिटी की मल्टीप्लाई में। सॉरी मैम। ठीक है, कोई रोल नंबर ऐसा जिसका ना हुआ हो वाइवा? जी मैम। मैम एक स्टूडेंट है, उसने एनरोलमेंट करवाई है, तो वो कह रहा है मेरी नानो की डेथ हो गई है, तो मैं सुबह दे दूंगा। रोल नंबर क्या है? एनरोलमेंट उसने करवाई हुई है। उस्मान गनी है शायद उसका नाम। रोल नंबर तो नहीं। जी मैम। उस्मान गनी, उस्मान कल गनी। वो था। चलो ठीक है, उसको देख लेंगे। अमार नेक्स्ट गनी है मैम मेरे अमार ख्याल। गनी या उस्मान गनी, इसी तरह से कोई है नाम। इनरोलमेंट का एक ही स्टूडेंट है आपके। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट तो जी अब आप मैम लोगों ऐसे ही है। की सुबह से वेकेशंस हैं, जो नोटिफिकेशन आ गया हुआ 31 तक आपका ऑफ है। फर्स्ट से आपकी क्लासेस, यानी कि फ्राइडे जी से मैम। आपकी क्लासेस होंगी ऑनवर्ड। नेक्स्ट फ्राइडे को अब आपकी क्लास होगी। ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो मैम वो और ऑनलाइन ही अपने होगी ना? ऑनलाइन ही होगी, और स्टूडेंट्स को कहेंगे अपने पोर्टल से जो है वो क्यूसी की वेरिफिकेशन कर दें। मैं ये मार्क्स जो है वो आप लोगों के अपलोड करूँगी। जिनकी ओके फिर मैम मैं कह वेरिफिकेशन देता हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने ये जो है रिजल्ट कल तक कंपाइल करना है, अगर जिनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी फिर उनका नहीं अपलोड होगा। वो फिर खुद रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। ठीक है, उनको सबको एक ओके दफा मैम मैं कर मैसेज देता कर दें। हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम।